इन्होंने ये व्यक्त किया है। आज डूंगरपुर की 36 कौम वागड़ की जनता, कांग्रेस के लोग जो जानते हैं कि कांग्रेस जो देश के नेता राहुल गांधी जो लगातार भाजपा का आक्रमण कर रहे हैं, जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया, विरुद्ध लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रहे हैं। राजस्थान के ईश्वर के नेतृत्व में राजस्थान में चहुमुखी विकास हो रहा है। रोटासरी अध्यक्ष के साथ में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वहीं यही दिनेश खोजनिया 2018 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सागरा 84 के विधायक को जिताने का काम किया और लोकसभा चुनाव में इन्हीं लोगों ने, इसी अध्यक्ष ने भाजपा के साथ बीजेपी का भय बचा करके कांग्रेस को हराना किया। और हमने हाईकमान को हर बार कहा कि ये दिनेश खोजनिया कांग्रेस को और ट्राइबल को बांटने का काम कर रहा है, इसको नहीं हटाओगे तो कांग्रेस निस्ताबूत होगी। मगर उसने आगे बढ़ के पंचायती राज में जो राजस्थान के यूथ के प्रेसिडेंट और इन दोनों ने मिल करके कांग्रेस को भाजपा के हाथ भेज दिया। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि डूंगरपुर में नक्सल को रोकने के लिए हमने ऐसा अभियान किया और कांग्रेस जो नहीं कर पाई इसको हमने किया। हमारे जो मेवाड़ के नेता गुलाब चंदी कटारिया बोलते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हमने इसलिए किया है कि ताकि विपरीत विचारधारा को हम रोक सके। तो ऐसे भाजपा के लोग भी जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से आकर डूबे हैं, वहीं डूंगरपुर के वैश्वी दिनेश जी खोजनिया और गणेश जी घोगरा ने कांग्रेस को जो भाजपा से समझौता करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी के लिए ऐसा लग रहा है, जिस पर हॉर्स ट्रेडिंग करके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार तो घेर जो राजस्थान घेर नहीं पाई भाजपा। यही काम हॉर्स ट्रेडिंग में यहाँ के भाई गणेश जी घोगरा और आपके दिनेश जी खोजनिया ने मिल करके इस ग्रुप ने इस जिले की कांग्रेस को बेचने का काम किया, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। हाईकमान को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और आगे भी हमने जाकर के पूरा अवगत कराएंगे। यही बात मैं करने के लिए आपको बुलाया था। अब आपके कुछ प्रश्न तो बचा। सर, इस गठबंधन को लेकर क्या हाईकमान की कोई सहमति थी या नहीं थी? यहाँ गठबंधन जो पहले हुआ था वो बीजेपी के साथ हुआ और भाजपा जैसी दक्षिणपंथी पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारे लोगों से कभी भी कोई समझौता कर सकता है? कांग्रेस से कभी नहीं, भूतों ने बोलते। सर, आपने भी लिखित में बीटीवी से भागा समर्थन किया कि 2.5 साल आप कांग्रेस का प्रधान रहे, 2.5 साल बीटीवी का। बिल्कुल हमने किया। राजस्थान में गठबंधन था हमारा, तो डूंगरपुर में अगर गठबंधन करते हम लोग तो एक जिला प्रमुख उसको देते तो 4 कांग्रेस के प्रधान बन सकते थे। मगर दक्षिणपंथी के साथ करके इन्होंने पूरे एक जिला प्रमुख 3 प्रधान दे करके कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और भारी मात्रा में कांग्रेस को बेचने का इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, जिसका पूरा जिला आम जनता कांग्रेस ने विरोध किया और 2 आंसू रो रही है आज की तारीख में। ऐसे निकम्मे लोगों को कांग्रेस में रहने का हक नहीं है। सर, डूंगरपुर की तरह ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन हुए हैं, तो कहीं कहीं प्रदेश जो नेता हैं उनकी भी कहीं कहीं सहमति तो होगी। ऐसा मुझे कोई नॉलेज नहीं। मैं वागड़ की बात कर रहा हूँ, वागड़ के बारे में सोच रहा हूँ। और जो हमारे साथ यहाँ कुठारघाट हुआ और जहाँ तक बीजेपी है उसने भी गठबंधन यहाँ के दिनेश खोजनिया के साथ था। इसका डूंगरपुर में बीजेपी ने और भाजपा ने फार्म नहीं भरा, जबकि अन्य जगह इनका गठबंधन था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए सीधा आरोप है कि बीजेपी भी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल है। सर, आपने भी जैसे जब काफी लोगों की पकड़ हुआ था, आपने खुद ने कहा था कि माहौल बिगड़ने का काम जो है बीजेपी यहाँ कर रही है। आप उसी पार्टी से गठबंधन करना चाह रहे थे सिमलौड़ा? जैसा कि आपने सुना होगा, राजस्थान सरकार ने गठबंधन किया तो हम दक्षिणपंथियों से कर नहीं सकते थे। अगर जिंदा इसके बाद भी हम लोगों ने उनके साथ ये गठबंधन जो लिखित हुआ हमने किया नहीं बाद में, क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी के लोग शामिल हो गए और उन्होंने उनसे सौदा कर लिया और हमको पता चला कि मैं क्या ऐसी विचारधारा से हमारा कोई गठबंधन नहीं, इसलिए सिमलौड़ा आज भी सुरक्षित है। इस गठबंधन की जानकारी आपने आलाकमान को दी थी? आलाकमान को देने की जरूरत नहीं। आलाकमान ने खुद ने पहले से ही हमारा गठबंधन राजस्थान में चल रहा था तो टूटा था नहीं, ये स्वाभाविक है। इसलिए नहीं, जैसे ये बात रही है कि जैसे आपके जो बेटे थे वो चुनाव जो प्रधान का नहीं जीत पाए, तो कहीं उसका तो ये इस तरह का दुख नहीं है कि
वहाँ आपके हमारा कोई दुख नहीं है। ताराचंद भगोड़ा कांग्रेस का व्यक्ति है, 36 कौम को लेके चलता है। अगर गठबंधन करना होता तो हो जाता, किसे करते हम? प्रधानी बनाना था। अगर इतनी सत्ता लोलुप ताराचंद भगोड़ा नहीं है, इस जिले में कोई अंगुली उठाने के हक नहीं रखता है। कांग्रेस को 95 में हमने जिंदा करके आज तक चलाया, मगर ऐसे कुछ लोग आए जो स्वार्थी थे, जिनका काम दलाली करने था, तो इन लोगों ने कांग्रेस को बेच खाया। मतलब आपकी पार्टी के कोई भी एक्स एमएलए और देवीलाल जी को छोड़ के कोई निवर्तमान प्रबंधक चार्ज नहीं है, तो ये सबको सूचित गठबंधन को लेकर सहमत है क्या वो लोग? कोई सहमत नहीं है। सबने मेरे को घंटी की भगोड़ा जी कुछ करिए, तो आज सुरेंद्र जी की तबीयत खराब है, पुंजीलाल जी आ रहा हूँ कह रहे थे, लाल संगीत जी के बेटे का अभी वो इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें वो लगे हुए हैं, और सारे ब्लॉक प्रधान और सब साथ हैं हमारे साथ। आपने देखा होगा सब प्रकार के लोग यहाँ हैं। आपके नगर अध्यक्ष और जिनको समझ नहीं था वो नहीं आ पाए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको तुरंत करनी थी, क्योंकि हम लंबा टाइम उनको देंगे। कल हमने तय किया, हम इंतजार कर रहे थे कि ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ मिलेंगे निर्दलीय लड़ा। तो पहली बार तो कल जब उपचुनाव हुए उप प्रधान के, उप प्रमुख के, तो हमको सब साइड होगा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है भारी मतलब। नहीं, अगर आपने मांग करी है तो इनको निष्कासित करने की, अगर निष्कासित पार्टी नहीं करती है तो आप लोगों का स्टेप है? हमारी कांग्रेस प्योर चलेगी। इन लोगों की हमारे यहाँ पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये कमल कांग्रेस है। नहीं, अगर संगठन आला कमान इन पर कार्रवाई निष्कासित नहीं करता तो आप लोगों का जो आपका जो करेगा, कार्रवाई करेगा। हाईकमान को हम सारी रिपोर्ट दे देंगे, करेगा। इस समय में जांच होगी, इसके लिए हमको जो भी कार्रवाई करनी है हम आपसे कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा? क्या आप लोग फिर हमारी कांग्रेस स्थापित रहेगी। भाजपा कांग्रेस या नहीं चल सकती, चलेगी तो कांग्रेस चलेगी।